हेलो दोस्तों, मैं श्रुति मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर बी में, जहाँ हम करते हैं ढेर सारी मस्ती और कुछ नया सीखने का ट्राई करते हैं। तो उसी तरीके से आज हम सीखने वाले हैं हमारी क्लास 9th की एक जो पोएम है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है जिसका नाम है नो मैन आर फॉरेन। मतलब कि कोई भी इंसान फॉरेन नहीं होता, फॉरेन का नहीं होता है। ये बहुत ही मोरल गिविंग पोएम है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर से कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, इसमें जाके बताइएगा। ओके, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे चाहिए भी बता दीजिएगा। ओके, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। ओके, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री आर फॉरेन। मतलब कि क्या कहा गया यहाँ पे कि इतना हमेशा याद रखिए कि कोई भी जो मैन होता है, कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं होता कि जिसको आप पहचानते ना। ये नहीं कि मतलब आप उसकी डिटेल, उसकी कुंडली, उसकी बायोडाटा सब जानते हो। मतलब कि आप उसे स्ट्रेंजली बिहेव मत कीजिए कि नहीं मैं उसको नहीं जानती तो मैं उससे रूडली बिहेव करूँ, ऐसा नहीं है। हमें सबसे पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, इतना ही, बस इतनी इतनी सारी चीज़ वो इतनी छोटी सी लाइन में वो कह जाते हैं पोएट। तो नो मैन आर स्ट्रेंज, ठीक है। देन नो कंट्रीज़ आर फॉरेन, मतलब कि कोई भी जो कंट्रीज़ होती हैं वो फॉरेन नहीं होती हैं। और कंट्रीज़ फॉरेन नहीं होती मतलब कि उनको आप पराया मत समझिए। बेसिकली इस बारे में यहाँ पे बात की गई है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, मतलब कि आप किसी भी तरह के कपड़े पहन लें। आप जैसे विलेज में आप साड़ी पहनते हो या फिर मॉडर्न सिटीज़ में आप मॉडर्न वेस्टर्न कपड़े पहनते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पीछे जो आपकी बॉडी है वो सबकी सेम ही है, सबकी बॉडी ब्रीथ करती है ना। अगर आप बहुत ही स्लम एरिया में रह रहे हैं कि बहुत ही गरीबी में रह रहे हैं तो भी आप सांस लेते हैं, और आप बहुत अमीर हो, अपने एरिया के डॉन हो, सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा मिलियन बिलियन कुछ भी हो, लेकिन सांस लिए भी ना आप नहीं जी सकते, है कि नहीं। Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. तो अभी जिस पे हमारे भाई लोग, मतलब भाई इन द सेंस यहाँ पे लिया गया है कि हमारे जो हमारे साथ जो अर्थ पे रहते हैं जो लोग, उनको यहाँ पे भाई बताया गया है कि हमारे जो मेट्स होते हैं वो जिस लैंड पे चलते हैं वो और कुछ नहीं, अर्थ ही तो है। कि अगर वो नहीं होगी ना तो आपके पास जो जितने पैसे होंगे कोई काम की नहीं है, क्योंकि आप कहीं से ज़मीन नहीं खरीद सकते, राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाफ्ड। ओके, तो दे टू अवेयर ऑफ सन, मतलब कि सबको यहाँ पे क्या बताया कि जिसको पराया समझते हैं, जिसको फॉरेन समझते हैं कि नहीं भाई ये तो फॉरेन का है। जैसे कभी कोई अमेरिका से आया होगा ना आपके नेबर में, अरे ये तो फॉरेन पर्सन है। तो क्यों फॉरेन है? वो लोगों ने भी सन देखी है, वो लोगों ने भी एयर देखी है, उन लोगों ने भी पानी देखा है कि नहीं। वो लोग भी हवा को महसूस कर सकते हैं जैसा कि हम कर सकते हैं, राइट। और पीसफुल हार्वेस्ट, वो लोग भी शांति से रहते हैं ना हमारी तरह। उन जैसे हमें पसंद है कि हम शांति से रहें, झगड़े ना हो हमारे आसपास। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का जिस तरीके से झगड़ा चल रहा है, तो वो लोग भी, जैसे हम में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार हम लोग को शांति से रहना चाहिए, इस तरह से झगड़ा नहीं करना चाहिए हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं ना जो ऐसा समझते हैं कि भाई हमको झगड़ा नहीं करना चाहिए, राइट। देयर हैंड्स आर अवर्स एंड in the lines we read, okay, their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. तो अभी जो मतलब इन दोनों लाइन में क्या कहा गया कि जो हाथ उनके पास है वैसे ही हाथ हमारे पास भी है। ये तो है नहीं कि भाई हमारे पास 15-16 एक ही, मतलब 15-16 उंगलियां एक ही हाथ में हैं और उन लोगों को 2-3 ही उंगलियां एक हाथ में दी गई, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। हम सब जानते हैं। हाँ, जैसे किसी को बर्थ प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई जैसे होते हैं ना, किसी को 5 की जगह 6 उंगली होती है, लेकिन सबके में नहीं होता। वो पर्सनल चेंज हो गया, राइट। लेकिन ये पर्सनल चेंज नहीं है, ये हम सब में कॉमन देखा ही जाता है। अवर लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अवर ओन, हमारा लेबर मतलब कि हम जो काम करते हैं वो काम, हमारा प्रोफेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन उस प्रोफेशन के और लोग भी तो हो सकते हैं ना, और होते ही हैं। डॉक्टर, जैसे अगर आपकी फादर मदर डॉक्टर, तो उसका मतलब नहीं कि पूरी दुनिया में वही डॉक्टर है, या वो जैसा डॉक्टर वो जैसा ट्रीटमेंट देते हैं उस तरीके से और कोई ट्रीटमेंट नहीं देता, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप एक क्लिनिक में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई मुझे बुखार है,
तो वो बेसिक सा एग्जांपल लिया है मैंने। आप कहेंगे मुझे बुखार है, मेडिकल स्टोर में आप जा रहे हैं, यहाँ पे समझो कि आप छोटे से विलेज के मेडिकल स्टोर में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मुझे बुखार है, मुझे कोई दवा दे दीजिए, तो आपको क्या देंगे? ऑफ कोर्स पैरासीटामोल की टैबलेट्स देंगे, यस। लेकिन अगर आप वही समझ लीजिए कोई बहुत मॉडर्न से सिटी में जा रहे हैं, जैसे बहुत ही मॉडर्न कोई सिटी है, तो वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ अगर आप कहेंगे कि मुझे बुखार हो रहा है भाई, मुझे कोई दवा दे दे, तो वहाँ आपको कहीं और से दवाई नहीं आएगी, वही वाली दवाई देंगे जो आपको यहाँ पे विलेज में दी गई थी, राइट। वहाँ पर भी आपको पैरासीटामोल टैबलेट्स ही देंगे। तो यही चीज़ बेसिकली यहाँ पे कही गई है। रिमेंबर, दे हैव आइज लाइक अवर्स दैट वेक और स्लिप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव in every land is common life that all can recognize and understand। तो अभी यहाँ पे हम सबके बीच में जो क्या कहते हैं सिमिलैरिटीज़ हैं वो बताई गई हैं कि जैसे हमारे पास आंखें होती हैं वैसे उनके पास भी आंखें होती हैं। वो तो कहीं के एलियन तो है नहीं कि भाई उनके एक ही आंखें हैं, हमारे दो दो आंखें हैं, उनकी एक आंखें हैं, उनके 7-8 आंखें एक साथ हैं, ऐसा नहीं होता, राइट। तो यही है कि इतना याद रखिए कि उनके पास भी वही आईज़ हैं, उनके पास भी वही आंखें कि जो हमारे पास है, जिससे हम सपने देखते हैं, उनसे जिससे हम सोते हैं, जिससे हम जागते हैं, उनके पास भी वैसी ही आईज़ हैं और जो बड़े बड़े सपने देखती हैं, जो प्यार जताती हैं, राइट। एंड एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। और सबके अंदर एक जैसी ही लाइफ है, मतलब कि सबकी लाइफ अलग अलग हो सकती है, लेकिन कोई, हाँ आप ये ज़रूर बता सकते हैं कि भाई मेरा जन्म इस डेट को हुआ था, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि भाई मैं इस डेट को मरने वाला हूँ, राइट, है कि नहीं। तो दे ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। तो वो लोग भी ये सब चीज़ें समझते हैं, वो लोग भी ये सब चीज़ें जानते हैं, पहचान सकते हैं वो भी इन सब चीज़ों को। कौन? यहाँ मैं वो भी करूँ, इनका मतलब है कि ये हम लोगों को यहाँ पे फॉरेनर्स की बात की जा रही है। ओके, let us remember whenever we are told to hate our brothers, it's ourselves that we shall dispose it, betray, condemn। Remember, we who take arms against each other। तो ये यहाँ पे बेसिकली इस पैराग्राफ में क्या बात की गई कि जब भी हमसे ये कहा जाए कि आपको आपके ब्रदर्स को हेट कर रहे हैं, जैसे कि अभी बेसिक सा एग्जांपल है कि आप समझ लीजिए, अज्यूम कीजिए कि इमेजिन कीजिए कि आप इंडियन आर्मी में हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है किसी को भी नहीं पता, ऑफ कोर्स उन लोगों के जो सीक्रेट प्लान्स होते हैं, उन लोगों के जो अटैकिंग जो तरीके होते हैं, वो तो सिर्फ वहाँ जो लोग अटैक करते हैं उन्हीं लोगों को पता होता है। लेकिन अज्यूम कर लेते हैं ना, क्या जाता, वो लोग कभी हमको ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे कोई पाकिस्तानी, जैसे हम जैसे पाकिस्तान के साथ वॉर करने चाहे तो ऐसा नहीं कहेंगे कि जो अगर कोई पाकिस्तानी मर रहा होगा तो उसकी हेल्प करना, ये सब हमको नहीं सिखाया जाएगा। हमको उस वक्त क्या सिखाया जाएगा कि हो सके उतना दुश्मन के यहाँ पे बम उड़ा दीजिए, यहाँ पे वो कर दीजिए, यहाँ पे वो, मतलब इनडायरेक्टली वो हमको हेट्रेड करना सिखा रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो यही चीज़ें वो यहाँ पे कही जा रही हैं कि जब हमको हमारे ब्रदर्स को हेट करने को कहा जाए तो यही चीज़, मतलब यही चीज़ दिमाग में रखिए कि भाई हम लोग हमारे जो ब्रदर्स हैं, हमारे जो सके भाई हैं, उनकी तरफ हम लोग हमारे कंधे खड़े कर रहे हैं, जो कि एक सही बात नहीं है। इट इज़ अ ह्यूमन अर्थ that we defile, our hells of fire and dust outreach the innocence of air that is everywhere our own। Remember, no man and foreign, no countries are strange। तो यहाँ पे क्या बात की गई कि जो अर्थ, जिस अर्थ पे हम रहते हैं ना, वो जैसे अभी मैं हूँ और शायद कोई अमेरिकन कोई एक और पर्सन है, तो मेरे लिए भी ये अर्थ ही होगी, मेरे लिए भी अर्थ ही होगी, और जो मैं अमेरिकन जिस पर्सन की बात कर रही हूँ उसके लिए भी अर्थ ही होगी, है कि नहीं। उसके लिए कोई अलग से मार्स तो होगा नहीं, है अर्थ, राइट। तो वही चीज़ कहेगी। और इसकी वजह से ये जो हम लोग हेट्रेड करते हैं हमारे ब्रदर्स के अंदर जो ये हम लोग झगड़ते हैं ना, ये इनोसेंस, यहाँ जो वर्ड यूज़ किया कि मतलब ये इनोसेंट पीपल को ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है उन लोगों के ऊपर, जिन लोगों की कहीं इससे दूर दूर तक इनका कोई लेना देना, कोई वास्ता ही नहीं होता, और वैसे पे इनको अफेक्ट, उनके ऊपर अफेक्ट पड़ती है। डायरेक्टली कह सकते हैं, यहाँ पर इनडायरेक्टली भी कह सकते हैं। और यहाँ लास्ट तो लाइन में ये भी कहा गया है कि ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर अवर ओन। तो यहाँ पे कोई कभी किसी के ऊपर हक नहीं जता सकता कि नहीं भाई इतना पोर्शन में जो हवा है वो मेरी है, उतने पोर्शन में हवा आपकी है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अभी मैं अगर इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया में भी वही हवा लेके जी सकती हूँ, और मैं अमेरिका में जा रही हूँ तो वो भी हवा लेके, वहाँ पर कोई मुझे मना नहीं करेगा कि नहीं आप यहाँ ये हमारी कंट्री है और आप इंडिया के, आप फॉरेन है तो नहीं आप हवा नहीं ले सकते, ऐसा तो कोई कहेगा नहीं। तो जो हवा हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वही तो वहाँ पर भी यूज़ करते हैं। तो
ये भी हमारी खुद की है। तो इस वजह से कहा गया कि कोई भी जो इंसान होता है वो फॉरेन नहीं होता, कोई भी इंसान फॉरेनर नहीं होता है, और कोई भी जो कंट्रीज़ होती हैं वो स्ट्रेंज नहीं होती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये बहुत ही अच्छा थॉट है इस पोएम को लिखने के पीछे का, कि हम सबको यूनाइटेड होकर रहना चाहिए, पीसफुली रहना चाहिए। और इसके जो ऑथर है उनका नाम है जेम्स किरकप, जो कि ये याद रखिएगा कि जो कि बहुत फेमस पोएट हैं। और ये जितनी इंपॉर्टेंट पोएम होती है उतनी ही इंपॉर्टेंट ऑथर के नेम्स भी होते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पोएम है वो फिनिश होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, पूछिए, मैं अपना ट्राई करूँगी, फुल ट्राई करूँगी कि मैं आपको आंसर दे पाऊँ। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।